अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब बाहरी शरीयत हिस्सा अव्वल का पार्ट नंबर 37 पार्ट नंबर 37 पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ से देखिए कंटिन्यू करना है। तक़वियतुल ईमान सफ़ा 10। रोज़ी की कशाइश और तंगी करनी और तंदुरुस्त व बीमार कर देना, यानी रोज़ी बढ़ाना, कशाइश माने ठीक है, और रोज़ी कम हो जाना। इस तरह तंदुरुस्त व बीमार कर देना। इकबाल व इदबार, यानी ज़्यादा इज्जत होना कम होना देना। हाजतें बरलानी, भलाए टालनी, मुश्किल में दस्तगिरी करनी, ये सब अल्लाह ही की शान है और किसी अंबिया औलिया भूत परी की ये शान नहीं। जो किसी को ऐसा तसर्रुफ साबित करे और इससे मुरादे मांगे और मुसीबत के वक्त उसको पुकारे, सो वो मुशरिक हो जाता है। फिर ख्वाह यूँ समझे कि इन कामों की ताकत उनको खुद ब खुद है, ख्वाह यूँ समझे कि अल्लाह ने उनको कुदरत बख्शी है, हर तरह शिरक है। यानी जो हमारे अहले सुन्नत के अक़ाइदे वो सब शिरक वाले, ऐसा कहना चाह रही है। कुरान मजीद में है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली, उनको अल्लाह व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घनी कर दिया अपने फ़ज़ल से। देखिए, कुरान तो कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलतमंद कर दिया, और ये कहता है जो किसी को ऐसा तसर्रुफ साबित करे मुशरिक है। तो इसके तौर पर कुरान मजीद शिरक की तालीम देता है। कुरान अज़ीम में इरशाद है वतुबरिहुल अकमह वल अबरस बिइज़नी, ए ईसा तू मेरे हुक्म से मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वाले को अच्छा कर देता है। और दूसरी जगह है उबरिहुल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़निल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अच्छा करता हूँ मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वाले, और मुर्दों को जिला देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। देखिए, कुरान की आयत से यहाँ दलील दे रहे मुफ्ती साहब। अब कुरान का तो ये हुक्म है, और वहाबिया ये कहते हैं कि तंदुरुस्त करना अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही की शान है। जो किसी को ऐसा तसर्रुफ साबित करे, यानी किसी के पास ऐसी अथॉरिटी है, ऐसा माने, तो वो मुशरिक है। अब वहाबी बताए कि अल्लाह ताला ने ऐसा तसर्रुफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए साबित किया, तो उस पर क्या हुक्म लगाते हैं। और लुत्फ़ ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अगर उनको कुदरत बख्शी है, जब भी शिरक है, तो मालूम नहीं कि इनके यहाँ इस्लाम किस चीज़ का नाम है, यानी सभी मुशरिक हो जाएंगे फिर तो। तक़वियतुल ईमान सफ़ा 11 पे है कि गिरदो पेश के जंगल का अदब करना, यानी वहाँ शिकार न करना, दरख्त न काटना, ये काम अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बताए हैं। फिर जो कोई किसी पैगंबर या भूत के मकानों के गिरदो पेश के जंगल का अदब करे, उस पर शिरक साबित है। ख्वाह यूँ समझे कि ये आप ही इस ताज़ीम के लायक हैं, या यूँ कि उनकी इस ताज़ीम से अल्लाह खुश होता है, हर तरह शिरक, यानी हर चीज़ को ये शिरक कह रहे। इस तरह मुतअद्दिद सही हदीसों में इरशाद फरमाया कि इब्राहीम ने मक्का को हरम बनाया और मैंने मदीने को हरम किया। इसके बबुल के दरख्त न काटे जाएं और इसका शिकार न किया जाए। देखिए, अब इससे ये लोग क्या समझ रहे हैं कि मुसलमानों, ईमान से देखना कि इस शिरक फरोश का शिरक कहाँ तक पहुँचता है। तुमने देखा इस गुस्ताख ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या हुक्म झाड़ा, यानी कैसा लगा दिया हुक्म। तक़वियतुल ईमान सफ़ा 8 में है कि पैगंबर खुदा के वक्त में काफिर भी अपने बूतों को अल्लाह के बराबर नहीं जानते थे, बल्कि उसी का मखलूक और उसी का बंदा समझते थे, और उनको उसके मुकाबिल की ताकत साबित नहीं करते थे, मगर यही पुकारना और मन्नतें माननी और नज़र नियाज करनी और इनको अपना वकील व सिफारिशी समझना, यही उनका कुफ्र व शिरक था। सिवा जो कोई किसी से ये मामला करे, गो के उसको अल्लाह का बंदा मखलूक ही समझे, सिवा अबू जहल, और वो शिरक में बराबर है। ये इन्होंने लिखा है।
تقویۃ الایمان میں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہماری سفارش فرمائیں گے، تو معاذ اللہ اس کے نزدیک وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ مسئلہ شفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کو شرک ثابت کیا، اور تمام مسلمان صحابہ، تابعین، ائمہ دین، اولیاء، صالحین سب کو مشرک و ابو جہل بنا دیا، یعنی کیسا جاہل انسان ہے، سب کو برابر لا دیا۔ کوئی شخص کہے فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے اور رسول کو کیا خبر، یہ ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، خدائی اسی کا نام رہ گیا کہ کسی پیڑ کے پتے کی تعداد جان لی جائے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 7 پر ہے کہ اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی، یعنی اللہ نے کسی کو یہ طاقت نہیں دی۔ اس میں انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء اعظم کی کرامت کا صاف انکار ہے، یعنی یہ معجزے بھی نہیں مانتے اور کرامت بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالمدبرات امرا، قسم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ دیکھا آگے، تو یہ قرآن کریم کو صاف رد کر رہا ہے۔ رد مانے قرآن کا مطلب اختلاف کر رہا ہے قرآن کی آیت سے، چونکہ قرآن میں تو فرشتوں کی بھی تدبیر ثابت ہے نا، فرشتے بھی کام کرتے ہیں، فرشتے پانی برساتے ہیں، فرشتے روزی دیتے ہیں، تو پھر تو یہ بھی فرشتے بھی مشرک ہو جائے گے اس کے فتوے کے حساب سے، تو بلکہ یہی خود غلط ہے اور سب کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو دیکھ اب یہاں سے ہم اس پیراگراف سے پارٹ نمبر 38 میں یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔